अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से धरती की तरफ लगातार बढ़ रही महाप्रलय को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही भारत के 8 राज्यों में भयंकर तबाही के अलर्ट के साथ साथ इसरो ने एक और बड़ी जानकारी, बड़ी सूचना साझा की है। इस खबर के सामने आने के साथ ही कई राज्यों में अलर्ट जैसी स्थिति, तो वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस डेटा को एनालिसिस करने के बाद एक बहुत बड़ी जानकारी साझा की है, जिससे वैज्ञानिक जगत में हलचल मच चुकी है। तो वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यह कहना है कि उन्होंने अपने कई राज्यों में टेक्सास सहित कई प्रांतों में अलर्ट जैसी स्थिति बना दी है, क्योंकि इसका सबसे पहला प्रभाव अमेरिका में ही दिखने वाला है और इसी वजह से अमेरिका तत्काल किसी बड़े एक्शन की तरफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने इस घटना को, इस तबाही से निपटने के लिए एक बड़ी योजना भी तैयार कर ली है। हालांकि ये योजना भले ही बेहद खतरनाक है और पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती है, लेकिन अमेरिका ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और संभवतः अगले कुछ एक घंटों में अमेरिका इस तैयारी के साथ इस काम को भी अंजाम देने वाला है। तो वहीं इसरो की तरफ से इस अलर्ट के जारी होने के साथ ही इसरो ने भी एक बड़ा डाटा एनालिसिस करने के बाद एक ऐसी जानकारी साझा किया है जिसके बाद देश भर में हड़कंप जैसी स्थिति बन चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ चुकी है आ रही इस तबाही को लेकर के, जिसको लेकर के 29 जून को रात 2 बजे के आसपास माना जाता है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर, पल पल की अपडेट आपको यहां पर मिलती रहे। दोस्तों, बीते कई दिनों से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से धरती की तरफ बढ़ रही इस प्रलय को लेकर के लगातार अपडेट जारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि सूरज से निकलने वाली खतरनाक सौर फ्लेयर्स, इसके साथ बेहद घातक रेडिएशन जो धरती की तरफ बढ़ रहा है, ये घातक रेडिएशन अब और भी ज़्यादा विकराल रूप ले चुका है। तो वहीं इसके साथ दूसरी तरफ एस्ट्रॉइड्स के भी धरती के करीब आने को लेकर भी जानकारी सामने आ चुकी थी। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने कई देशों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। भारत इसमें से सबसे प्रमुख देशों की लिस्ट में, सूची में नंबर 1 के स्थान पर बताया जा रहा है। भारत के लगभग 8 राज्य सबसे पहले इससे प्रभावित होने वाले राज्यों की लिस्ट में हैं। हालांकि इसका प्रभाव पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पड़ने वाला है, लेकिन इसके बावजूद इन राज्यों को अलर्ट करने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि ये सबसे ज़्यादा और सबसे पहले प्रभावित होने वाले राज्यों में गिने जा रहे हैं। इसको लेकर के बताया जा रहा है कि इसरो ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है और अगले 24 से 48 घंटे के बीच इन राज्यों की लिस्ट के साथ साथ इनके जिलों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, जहां सबसे पहले अलर्ट घोषित किया जाने वाला है। तो वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इन सभी आंकड़ों, इन सभी डेटा को एनालिसिस करने के बाद इस बात की स्पष्ट जानकारी दी है कि धरती की तरफ जो आफत आ रही है वो अगले 24 घंटे के अंदर ही हमारे धरती के वायुमंडलीय क्षेत्र में, यानी कि जो बहिर्वायुमंडलीय क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर जाएगी। यानी कि इतने कम समय के अंदर ही ये धरती के बेहद करीब आ चुकी है और इसके वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ ही धरती पर इसके ध्रुवों के नज़दीक कई फ्लेयर्स के प्रभाव भी दिखने शुरू हो जाएंगे। फ्लेयर्स का प्रभाव ये होगा कि सबसे पहले इसे आंकना ही सबसे मुश्किल था और इसके साथ ही ध्रुवों पर मौजूदा ओजोन से रिएक्शन करने के बाद ध्रुवों के ऊपर हरी कलर की एक परत बन जाएगी, जिसके साथ ही ये बात स्पष्ट हो जाएगी और इसके साथ ही ये ध्रुवों की तरफ से ही धरती के मध्य भाग की तरफ बढ़ेगी। यानी कि अमेरिका, कनाडा जैसे देश इससे सबसे पहले जूझने वाले हैं। साथ ही रूस जैसे देश भी सबसे पहले इसकी चपेट में आने वाले हैं और इसी वजह से अमेरिका ने इन सभी को सबसे पहले अलर्ट भी जारी किया है। अमेरिका की माने तो इनके धरती पर पहुंचने के साथ ही धरती के तापमान में अचानक से वृद्धि देखी जाएगी। वहीं कई जगहों पर मोबाइल सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, साथ ही साथ यहाँ पर पावर ग्रिड और
टेक्नोलॉजी सारी फेल होने की संभावना बताई जा रही है। इतना ही नहीं, जो हमारे उपग्रह धरती के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन का जरिया है, जो कहीं ना कहीं धरती पर लगातार निगरानी भी रखते हैं, साथ ही अंतरिक्ष से आने वाली आफतों पर भी निगरानी रखते हैं, उन पर भी ये भारी पड़ने वाला है। ये उन्हें भी तबाह कर देगा और इसी वजह से अमेरिका ने कोई भी स्पष्ट रूप से जानकारी ना देते हुए अपने कई राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि अगले 24 घंटे के बाद ही ये सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। हालांकि अमेरिका ने इसको रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिसे बताया जा रहा है अगले 8 से 10 घंटों पर अमेरिका इस मिशन को लॉन्च भी करने वाला है। हालांकि इसके बारे में आपको बता दें कि ये मिशन बेहद घातक भी साबित हो सकता है पूरी धरती के लिए। जिस तरह से ये रेडिएशन धरती की तरफ बढ़ रहा है, ये सौर फ्लेयर्स रेडिएशन धरती की तरफ आ रहा है, जैसे ही ये धरती के बहिर्वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, अमेरिका के इस मिशन के साथ ही इसका रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इसकी गति को संभवतः धीमा किया जा सकेगा और इसके रेडिएशन को लगभग कम किया जा सकेगा। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो जिस आंकड़े के हिसाब से अब तक जानकारी सामने आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि ये बेहद ज़्यादा वेलोसिटी के साथ अपनी सबसे ज़्यादा क्षमता के साथ धरती की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर इसी क्षमता से ये धरती की तरफ बढ़ते रहते हैं तो अमेरिका इसको रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगा। साथ ही अमेरिका के जिस केमिकल्स के छिड़काव किए जाने वाले हैं, उसकी वजह से भी ये और भी ज़्यादा विषाक्तता ग्रहण कर लेगा, यानी कि इसके साथ कई जहरीली गैसेस का मिश्रण ये बन जाएगा, जिसके साथ ही अगर ये धरती पर आता है तो इससे धरती पर और बड़ी आफत आ सकती है और इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसको रोकने में लगे हुए हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसियों का ये कहना है कि अमेरिका को अपने इस मिशन को कहीं ना कहीं स्थगित करना ही होगा, क्योंकि अगर अमेरिका ये मिशन करता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। लेकिन अमेरिका ने इन सभी कवायदों को दरकिनार करते हुए अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अगले कुछ एक घंटों के अंदर ही अमेरिका अपने इस मिशन को भी लॉन्च करने वाला है। और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इससे धरती पर काफ़ी बड़ी आफत आ सकती है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका को मिशन ये करना चाहिए या नहीं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। और अपनी जगह ज़िले को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपकी जगह और ज़िले से खबर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।